गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज वो चर्चा बताने जा रहा हूँ जो शायद आप हम सब लोगों के जीवन का जो रुकावट जो बनी हुई है आज तक, वो इसी कारण से बनी हुई है। निवेदन करना मेरा कार्य है और आपसे निवेदन करूँगा, कहीं पर भी किसी भक्त को समझने में कठिनता हो तो एक बार नहीं 50 बार पूछना। हमारा भगवत प्राप्ति का ना हो पाने का कारण क्या है। कल ब्रजमोहन जी ने एक प्रश्न पूछा था कि मन बुद्धि चेतन है, अविनाशी है या विनाशी है। क्या ये वापस आत्मा का पार्ट है और आप और हम लोग बुरा ना माने, एक अज्ञानता के कारण आज तक संसार में इसी के कारण भटक रहे हैं। माया, अब फिर ध्यान से सुनिएगा, स्थूल शरीर माया का, सूक्ष्म शरीर माया का, कारण शरीर माया का। और आज मेरा पूरा जोर होगा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर। खाली ये सुन लेने से कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन मन ही मोक्ष का कारण है, तो हम सोचते हैं मन तो माया का अंश है, प्रकृति का अंश है, लेकिन परमात्मा तो आत्मा को मिलते हैं, तो मन कारण क्यों है?
अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन माया का ही अंश है। मन शुद्ध होकर चेतन नहीं होता, आत्मा का अंश नहीं होता, बल्कि अज्ञान के नष्ट होने पर जैसे ही आपका अज्ञान मिटेगा, मन शुद्ध होकर चेतन का प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब माने आईना। आप लोगों ने कई बार एक गाना सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए, यानी मन दर्पण है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये मन माया का अंश सूक्ष्म शरीर संसार की तरफ मुख किए हुए है, तो इसके अंदर संसार नजर आता है और बुद्धि वही डिसीजन लेती है कि इनमें कौन अपना और कौन अपना नहीं है। लेकिन यही मन जिस समय आत्मा की तरफ हो जाता है, दिव्य नहीं हो जाता, चेतन नहीं हो जाता, क्योंकि आईना है ना, तो इसमें प्रकाश परमात्मा का आनंद महसूस होने लगता है। हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? मन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगड़ा हुआ है। और आप हम लोग जो भी कुछ करते हैं, पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप व्रत दान, ये सब स्थूल शरीर से करते हैं और बिगड़े हुए मन से करते हैं। मैंने कई बार आपके सामने मेरी वीडियो सबको नज़र आ रही होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये परमात्मा है, ये जीव है। जीव ने अपना मन माया की तरफ कर रखा है, माया की तरफ कर रखा है, संसार की तरफ कर रखा है, परिवार की तरफ कर रखा है। शरीर राइट लेफ्ट नहीं होता, मन राइट लेफ्ट होता है। हमारा मन सदा से माया में लिप्त है। इसके कारण रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए, यानी अभी हम भगवान से विमुख हैं। सन्मुख होए जीव मोई जवहीं, हम सन्मुख नहीं हो पाते। माया का शरीर, माया की इंद्रियां और 3 गुण माया के, सात्विक राजस तामस। हमारा मन यही कहता है पूजा करने से भगवान मिल जाएंगे, पाठ करने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन मन तो माया का है। अभी ये जो प्रकाश पा रहा है, इसमें जो नजर आ रहा है वो संसार नजर आ रहा है। जैसे ही मन भगवान के सन्मुख होगा, आत्मा के सन्मुख होगा, तो रिफ्लेक्शन किसा, अभी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आईने के सामने, जो चीज जाएगी वो नजर आएगी। अभी हमारे मन रूपी आईने के सामने बेटा आया, बेटी आई, पत्नी आई, पति आया, मकान आया, दुकान आई, यही आता है। भगवान क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी ये मन सन्मुख हुआ ही नहीं। इसमें जो नजर आ रहा है, प्रतिबिंब नजर आ रहा है, वो माया का नजर आ रहा है। और आप और हम लोग सदा से माया में फंसे हुए हैं। जिस दिन भी ये संत महात्माओं के माध्यम से अगर अपना मन बुद्धि सरेंडर कर देगा, सरेंडर कर देगा, सरेंडर क्या करना है? निकाल के संत महात्माओं को नहीं दे देगा, उनकी बातों को अपने को आत्मा मान के सुनेगा,
तो फिर बुद्धि डिसीजन लेगी। अभी हमारा मन माया का है, माया की तरफ प्रतिबिंब लगा हुआ है। अब हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि प्रतिबिंब प्रकाश स्वरूप क्यों नहीं हो रहा, आत्मा स्वरूप क्यों नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, दर्पण की तरह मन होता है। जब दर्पण मन साफ होता है, वो शुद्ध प्रकाश चेतन आत्मा का प्रतिबिंब बन जाता है। अभी हमारा मन माया का प्रतिबिंब, हम शरीर देखते हैं, और कौन सा शरीर? ये स्थूल शरीर, ये मिट्टी का शरीर देखकर मैं करते रहते हैं। अब आप बताइए, जब आप मिट्टी के शरीर को मैं मानोगे तो कल्याण किसका होगा? इसलिए बता रहा हूँ कि जिस किसी को भी समझ ना आए, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न करना। देखिए, किसी का मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है, आप मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भैया अपने। तो जैसे आई ना मन भगवान के, गुरु के तरफ हो जाएगा, तो ये तुरंत प्रतिबिंब आत्मा का, चेतना का, मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये रहेगा, माया का चेतन नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब। अब वो जो आनंद है वो संसार में कहीं है ही नहीं, संसार में कहीं नहीं है वो आनंद। लेकिन सन्मुख होए तो मालूम पड़े ना, क्योंकि अभी अपने को काया मानता है, शरीर मानता है, और संसार के जो हमें सुख मिलता है वो शरीर को मिलता है, और ये माइक मन को मिलता है। हम कहते हैं यही तो सुख है, हमें परम सुख का पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन कभी चेतन आत्मा की तरफ वो ही नहीं है। खाली रामायण की चौपाइयाँ रट ली कि सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, लेकिन सन्मुख हुए कहाँ? सन्मुख हुए कहाँ? माया क्या है? ध्यान से सुनिएगा, माया वो शक्ति है जो असीम चेतना को सीमित और परिवर्तनशील संसार के रूप में दिखाती है। माया क्या है? माया वो शक्ति है भगवान की जो असीम चेतना को सीमित और परिवर्तनशील संसार के रूप को दिखाती है। ये अज्ञान है जो सत्य ब्रह्म को छुपाती है और असत्य को सच दिखाती है। असत्य को सच दिखाती है। आप हम लोगों को शरीर सत्य नजर आता है, परिवार सत्य नजर आता है, यानी असत्य को सच दिखाती है और सत्य को छुपाती है, माया का काम है। तो मन की भूमिका क्या? मन माया का ही एक हिस्सा है जो आसक्ति, अटैचमेंट के कारण फंसा रहता है। अशोक जी, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। तो कहने का तात्पर्य, मन माया का एक हिस्सा और आसक्ति, अटैचमेंट के कारण फंसा हुआ है। अब हमारी आसक्ति ना तो गुरु के प्रति है ना भगवान के प्रति है, अटैचमेंट के कारण। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसका शुद्धिकरण कैसे होता है? ये चेतन का प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब मन से माया का ज्ञान हटता है, जब मन से माया का, काया का, परिवार का, जैसे स्वप्न का अज्ञान रोज हटता है हमारा, वो सत्गुण से युक्त हो जाता है। और चेतन होना क्या मतलब होता है? सेल्फ रियलाइजेशन। मन जब आत्मा के प्रतिबिंब बन जाता है तो वो सेल्फ रियलाइजेशन करता है, वो आत्मा चेतन के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने लगता है।
जिससे व्यक्ति को ये बोध होता है वो मन या शरीर नहीं, स्वयं चेतन है। आपको अगर आईने में ध्यान दो, अगर आपको आईने में आत्मा नजर आने लगे, शरीर मिट जाए, शरीर नजर ना आए, तो आप अपने को आत्मा आज मान लें, 1 सेकंड में मान लें। लेकिन हमारा मन रूपी आईना मुक्तों किए हुए संसार की ओर पाना चाहता है राम रस, पाना चाहता है राम रस। वो मिले कैसे? सन्मुख होना नहीं चाहता, पाना चाहता है भगवान को। तो माया चेतन नहीं हो सकती, सब नोट कर लें, ये सदा जड़ रहेगी। माया स्वयं जड़, वो चेतन नहीं बन सकती, लेकिन वो चेतन के प्रकाश पर निर्भर है। अब मन तो आईना है, माया का प्रतिबिंब करेगा तो माया में लिप्त हो जाएगा, आत्मा का प्रतिबिंब बनेगा तो परमात्मा में लिप्त हो जाएगा। मन शुद्ध होता है कब? जब मन सांसारिक विषयों, माया से हटकर आत्मा पर स्थिर हो जाता है, तो वो शुद्ध और चेतन बान हो जाता है। चेतन बान यानी चेतन कहलाता है। क्यों? उसने प्रकाश का स्वरूप देख लिया, उसे अब अपने ज्ञान हो गया। तो इसी ज्ञान से विनाश होता है। किसका विनाश होता है? माया ज्ञान के उदय के साथ ही समाप्त हो जाती है। जिस दिन, ध्यान से सुनो, भगवान की माया कितने विचित्र कार्य करती है। जिस दिन जीव को मन रूपी आईने में आत्म प्रकाश का ज्ञान हो जाता है, उसी दिन माया, स्वप्न, संसार, काया समाप्त हो जाती है। जिसे गोपियां कहती हैं, जित देखूं तित श्याम मई। अब ये सत्संग सुनते सुनते हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हो जाएं, अनंत जन्मों में सत्संग सुना, लेकिन मन दर्पण बना रहा माया का, मन दर्पण बना रहा काया का, मन दर्पण बना रहा परिवार का, आत्मा का कभी बन ही नहीं सका। तो आत्मज्ञान का होगा कैसे? इसलिए पुण्य आत्माओं, देखिए ये मैंने आपको सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि की बात बताई है। अभी मैं कारण शरीर पर भी आऊँगा। अगर किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न हो सूक्ष्म शरीर को लेकर के, बुद्धि होती है डिसीजन लेने वाली। ध्यान दीजिएगा, आईने के सामने आपने शरीर को देखा तो आपकी बुद्धि क्या डिसीजन लेती है कि यही तो मैं हूं। और जिस दिन आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उस दिन बुद्धि डिसीजन लेती है, अरे मैं काया नहीं हूं, मैं ये पंच महाभूत का शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अब ये बातें समझने में मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो निवेदन करता हूँ कोई भी पूछिए। अभी मिश्रा जी पूछ रहे हैं, पूछिए मिश्रा जी। मैं पूछ नहीं रहे, मैं आपके बात को सप्लीमेंट कर रहे हैं जी। जैसे कि गोपियां जो है वो दर्पण नहीं देखती, क्योंकि उनको दर्पण में भी विकृति दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई देता था? क्योंकि उन्हें उनका मन आत्मा का प्रकाश पा चुका है। उनका मन रूपी आईना चेतन का प्रतिबिंब बनके उन्हें सब में भगवान नजर आता है। इसलिए उनको अपना उनको कोई अपनी काया नजर नहीं आती थी। मेकअप करना है ना ना ना, उनका काय का मेकअप मेरे भाई, ये मेकअप तो शरीर मानने वाला करता है। और ध्यान से सुनिएगा, अब बात आती है कारण शरीर की। ये भी कई बार प्रश्न होता है, स्थूल शरीर को मरते हुए सब देखते हैं,
लेकिन सूक्ष्म शरीर को बदलते और कारण शरीर को बदलते हुए हम नहीं देखते। और कारण शरीर को तो 99% लोग जान ही नहीं पाते, मन बुद्धि को तो फिर भी जान लेते हैं, मन बुद्धि को तो फिर भी जान लेते हैं, कारण शरीर को नहीं जान पाते। इसलिए कारण शरीर का भी, कारण शरीर कैजुअल बॉडी हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म और संस्कार, अज्ञान, अविद्या, वासनाओं से बनता है। हमारे को आपने देखा होगा, कुछ बच्चे पैदा होते ही अपना सर जमीन में मारने लगते हैं। उनके संस्कार हैं। कुछ लोग बचपन से ही, छोटेपन से ही परमात्मा में रमण करने लगते हैं, वो उनका कारण शरीर है। ये संचित कर्म माने जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं, संस्कार हमारे अज्ञान के, अविद्या के, वासनाओं से बनता है। ये आत्मा का सबसे सूक्ष्म आवरण है। यानी देखिएगा, 3 शरीरों में रहने वाली आत्मा, जैसे बीज के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, वो कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है और उसके ऊपर स्थूल शरीर है। इसलिए स्थूल शरीर सबको पता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में जानते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म, संस्कार, अज्ञान और वासनाओं से बनता है। यह आत्मा का सबसे सूक्ष्म आवरण माने झिल्ली, जो स्थूल, भौतिक और सूक्ष्म मन बुद्धि शरीर का मूल कारण या बीज होता है। यानी ये 3 शरीर स्थूल होते हैं, स्थूल देह भी, सूक्ष्म देह भी और कारण देह भी। ये तीनों माया के हैं। मृत्यु के बाद भी यह आत्मा के साथ कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर साथ जाते हैं और पुनर्जन्म का आधार बनते हैं। आप हम लोगों को पुनर्जन्म किसके कारण से मिलता है? भगवान इसी के कारण से भेजते हैं। तो हमारे कर्म और संस्कार कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्मों के संस्कार कारण शरीर में संचित हो जाते हैं। अगर हमने कोई शुभ कर्म किए हैं और अशुभ कर्म किए हैं तो भी कारण शरीर में चले जाते हैं। अज्ञान, अविद्या, यह अज्ञानता की अवस्था है। अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है? अज्ञानता की अवस्था, जहाँ आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति को नहीं जान पाती और स्वयं को सीमित मानती है। यानी हम इस शरीर में तो आए, लेकिन हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, यानी अपना ही पता नहीं चला। हमें अपना पता नहीं चला। हमारे कारण ये तीनों शरीर चेतन हुए। हमने संसार में खूब धन कमाया, ममता कमाई, लेकिन हम इसी को मैं मान करके जीते रहते हैं। तो इसकी बीज अवस्था कैसे होती है? जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप सबको पता है बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। वैसे ही कारण शरीर में आपका जो कारण यहाँ से बनेगा जाने का, अगला जन्म भी इसी में है, शरीर भी इसी में है और जीवन की घटनाओं की रूपरेखा भी इसी में है। परमात्मा कुछ नहीं करते। आप जैसा सूक्ष्म और कारण शरीर बना के यहाँ से ले जाते हैं, भगवान वैसा जन्म दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य, इसे आनंदमय कोश भी कहा जाता है। इसे कैसे समझा जाए, ध्यान से सुनिएगा। आनंदमय कोश, इस आनंदमय कोश भी कहा जाता है जो सुषुप्ति गहरी नींद की अवस्था से जुड़ा है।
मुक्ति तक साथ देता है। जब तक आत्म साक्षात्कार मोक्ष ना हो जाए तब तक ये शरीर आत्मा के साथ रहता है। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद आपको ये माया के तीनों शरीर यहाँ मर जाते हैं। चेतन शरीर, दिव्य शरीर, आपको जो देवी मिलेगा वो भी दिव्य मिलेगा, आपको सूक्ष्म कारण शरीर भी जो मिलेगा वो दिव्य मिलेगा। तब आप परमात्मा के लोक में परम पद का प्रस्थान करते हैं। यानी आपके जीवन भर की इच्छाएं, कर्म और धारणाएं भी मिलकर कारण शरीर का निर्माण करती हैं। जीवन भर की इच्छाएं और आपका कर्म, आपकी धारणाएं, आप और हम लोग जैसा बीज आगे लेकर जाते हैं, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो कहते हैं जैसा तुमने अपना सूक्ष्म और कारण शरीर बनाया वैसा मैंने भेज दिया। अंत मति सो गति। अंतिम समय, प्राण छोड़ते समय तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा कारण शरीर जहाँ अटका हुआ था उसी शरीर में भगवान भेज देते हैं। ये इतनी सारी चर्चा सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि कल ब्रिजमोहन जी ने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा था। हमें खुशी हुई थी इस बात को जान करके। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न हो सूक्ष्म शरीर को लेकर, कारण शरीर को लेकर, सूक्ष्म शरीर मन आईना है। माया की तरफ आईना रहेगा तो माया नजर आएगी, आत्मा की तरफ मन हो जाएगा तो आपको आत्मा का प्रतिबिंब नजर आएगा। गोपियों को आत्मा नजर आती है, कृष्ण नजर आता है, परमात्मा नजर आता है। हमको तुमको अपनी काया नजर आती है। पूछिए। हैं? आत्मा और सूक्ष्म शरीर दोनों ही अमर हैं? नहीं 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 नहीं, किसने कहा अमर है? सूक्ष्म शरीर माया का है। ये जिस दिन आत्मज्ञान होगा, चेतन होने के कारण आत्मज्ञान होने के बाद जब परमात्मा के लोक में जाएगा तो ये नहीं जाएगा माया का। वो दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, चेतन शरीर मिलेगा, वो परमात्मा के लोक में जाता है। ये माया का शरीर, माया का मन बुद्धि परमात्मा के लोक में कभी नहीं जाएगा। गोपियों का मन दिव्य था, उन्हें आत्मज्ञान था, उनके पास मन बुद्धि परमात्मा के लोक में चेतन गया, जड़ नहीं गया। आप भी मिश्रा जी कुछ पूछ रहे थे? लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बोलो 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 बोलो। जैसे कि ये हुआ कि स्थूल शरीर तो यही रह गया, मतलब पृथ्वी पर ये तो रोज आप हम लोग देखते हैं, मरता हुआ, बदलता हुआ भी देखते हैं। राइट। अच्छा, सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा लेकर के थे। हाँ ठीक है। हाँ। अब उसमें अगर ये मन और बुद्धि हमारी संतुलित हो गई तो और आत्मा के उसमें आगे तब ये दो में जा सकती है। ये वही आत्मा जा सकती है। आत्मा, ये मन बुद्धि तो कहीं नहीं जाएगी। ना ना ना, उसकी वजह है ये माया के 3 अंश हैं। माया का स्थूल शरीर हर जन्म में मरता है, लेकिन माया का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी मरते हैं। कब मरते हैं? जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है। नहीं, जब सूक्ष्म शरीर में जब ये मन और बुद्धि है और अगर ये मतलब ये संतुलित हो गए तब आत्मा चली जाएगी परमात्मा के पास और ये अपना तरीका करती है। ये मिट जाएंगे ना, ये तो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, और ये कारण शरीर कहाँ से बना? आपको बताना, आपके संस्कार से बनता है। अब आप एक बात देखिएगा, सुन लीजिएगा। हम पिछले जन्म में जैसे संस्कार लेके आए, हम किसी पैसे वाले के परिवार में थे
हमारे धन में बहुत आसक्ति थी, हाँ, तो हमारे को भगवान वैसे संस्कार देके धनवान परिवार में भेज देगा, व्यापार करने भेज देगा। वो जन्म से लेके आया। ऐसे ही कोई ज्ञानी पुरुष किसी संत के घर में थे, हमारे को पूरा कारण हमारा जो कारण था, संस्कार थे, वो पूरी तरह से आत्मज्ञान नहीं कर पाए थे, लेकिन संस्कार पड़ गए थे भक्ति के। तो आप किसी भक्त के घर में, परिवार में पैदा हो जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि कारण शरीर और स्थूल शरीर ये दोनों तो बनते हैं, ये माया के शरीर हैं। जिस दिन आपको आत्मज्ञान होगा, ये तीनों जब यहाँ से मिट जाएंगे, फिर ये 84 लाख योनियों में भटकाने के लिए होते हैं। तो मतलब कारण शरीर खाली डिसाइड करता है कि कौन मतलब है। आपके संस्कार कैसे हैं आप बताइए, मैं बताता हूँ आपको आत्मज्ञान हो गया। अभी एक एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। जब भगवान ने गोपियों को रास में बुलाया और उन्होंने क्या कहा भगवान ने, अरे गोपियों, अर्धरात्रि में आप अपने घर जाओ, आपके पति, आपका बेटा, आपके गाय बछड़े, आपके सास ससुर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके कारण शरीर का ज्ञान होता, मन बुद्धि माया की होती, वो तुरंत भाग जाती। नहीं तो पर उनका स्थूल शरीर तो वही रहा होगा ना जहाँ है। क्या चीज? वो जो गोपियाँ थी, हाँ, वो तो अपने स्थूल शरीर में ही गई थी ना, श्री कृष्ण के पास। ना, मैं स्थूल शरीर में, आप ये तो समझने की चीज़ है। उनका जो अवतरित हुआ था ना, वो अवतरण होकर के आई थी, वो भगवान के साथ ही आई थी। अच्छा, वो हमें नज़र आता है। अब भगवान का शरीर भी हमें नज़र आता था कि माया का शरीर है। हाँ, और राधा जी से घूम रहा है। अब ये संत महात्मा भी जो आते हैं, इनका शरीर भी हमें माया का नज़र आता है, होता नहीं है। अच्छा, ये भगवान की कार्य करने के लिए आते हैं, भगवान हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। अब ऐसा समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब गोपियों के मन में, जब भगवान ने कहा कि तुम वापस जाओ, अगर उन्हें शरीर का ज्ञान होता, उनका मन माया का होता, उनका कारण, उनके संस्कार काया और माया के होते, वो वापस चली जाती। और कौन चली गई वो भी बता देता हूँ। मथुरा की ब्राह्मणों की पत्नियाँ, यज्ञ पत्नियाँ, उन्हें जब मालूम पड़ा, वो वापस चली गईं। उन्हें अपने पति से प्रेम था, भगवान ने एक बार कहा, वो वापस चली गई। लेकिन गोपियाँ नहीं गईं, टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा, प्रभु आप ये किसे ज्ञान दे रहे हो? ना हम काया हैं, ना माया में लिप्त हैं। हमारा कौन सा ससुर, हमारा कौन बेटा बेटी, हमारे तो त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तब भगवत प्राप्ति होती है। ये हमें उन्होंने, गोपियों ने लीला करके एग्जाम्पल दिया है कि भगवत प्राप्ति कब होगी, जब आपका संकल्प दृढ़ होगा। हम क्या करते हैं? हम दोनों तरह के काम करते हैं। इधर भी फंसे रहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, और काया माया छोड़ना नहीं चाहते। काया माया परिवार बस, अरे छोड़ना नहीं है, इनसे मन हटाना है। मन आपका दर्पण है। जैसे मैंने बताया था ना, अभी ये मन माया की तरफ है। जिस दिन ये भगवान की तरफ हो गया, ये देखिएगा ऐसे, ये एक हाथ है, हमने कमर लगा रखी है भगवान की तरफ। हाँ, अब ये सन्मुख कर लीजिएगा, दोनों हथेलियाँ मिलाइए, अब ऐसे कर लीजिए। अभी हम ऐसे हैं, ऐसे करना है, बस इतनी सी बात है। ब्रजमोहन जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे भाई? पूछिए पूछिए प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि जनरली हम लोग चेतन और अचेतन में दो तरह के यूज करते हैं लोग भाषा। जी, मतलब जब आदमी सोता है हाँ, तो
वो चेतन मन में चला जाता है, चेतन मन में चला जाने के बाद में दो शब्द यूज होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। ध्यान से सुनिएगा, जब हम जागते हैं तो ये जो मन जागता है ये सुषुप्ति अवस्था में सो जाता है, लेकिन आत्मा जो दिव्य है वो सुख का अनुभव करती है परमात्मा के साथ में, और वो जीव कहता है उठ करके मैं बहुत सुख से सोया, लेकिन वो बता नहीं पाता ये सुख किसको अनुभव हुआ, क्योंकि ये मन तो अनुभव कर नहीं सकता, ये तो माया का मन है। हर व्यक्ति कहता है मैं बड़े आनंद से सोया, तो आनंद था कहाँ? अब ध्यान से सुनिएगा, उसको ही बता देता हूँ आनंद कहाँ है। और जिसने कहा मैं बहुत सुख से सोया, सुख कहाँ है? जैसे रात्रि को सुषुप्ति अवस्था में हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने स्थूल शरीर को भूल गए, क्योंकि ये गहरी नींद में मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है। मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, लेकिन आत्मा तो कभी सोती नहीं, आत्मा अनुभव करती है। अगर हम दिन में भी काया में रह करके भी अगर हमारा मन आत्मा के प्रतिबिंब हो जाए तो फिर ये दिन में भी शरीर में रहेगा, परिवार में रहेगा, काया में रहेगा, माया में रहेगा, लिप्त नहीं रहेगा। अभी हम लोग लिप्त हो जाते हैं, जागते ही अज्ञान जाग जाता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। अभी रात्रि को सोते समय गहरी नींद में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, लेकिन जागते के साथ ही ये सारे रोग जाग जाते हैं। ये काहे के रोग हैं? माया के रोग हैं, आत्मा के रोग तो है नहीं। आत्मज्ञान होने का मतलब हो गया जैसे रात्रि को गहरी नींद में सब कुछ भुला करके आनंद आता है। अगर पक्का आनंद चाहिए, प्रेम का आनंद चाहिए, परमात्मा का आनंद चाहिए, तो संसार में शरीर में रहते हुए भी आप व्यवहार करेंगे, लेकिन किसी के साथ राग नहीं करेंगे, अनुराग नहीं करेंगे, ना संसार को अपना मानेंगे, ना शरीर को अपना मानेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान हो गया तो हो गया। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।